Hello drama lovers, I'm back with another video which is a review and real talk. So let's start with the I have total 4 dramas and one reality show which is Tamasha, which मैं actually एक अलग से भी वीडियो बनाती हूँ उसके लिए जो कि मैं संडे को जो है पोस्ट करती हूँ। तो आज मेरे पास 4 ड्रामे हैं जो कि एक है इडियट, मैं, काबुली पुलाव ऑफ कोर्स एंड हनीमून. So let's start with the Idiot. मैं हकलाता क्यों? So Idiot जो है उसका वो जो है ग्रीन टीवी का ड्रामा है जो कि फ्राइडे को एयर होता है 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, पर आप प्लीज़ डबल चेक कर लें, मैं गलत बोल रही हूँ. और ये ड्रामा जो है इसमें जो मेन करेक्टर उसका नाम गुलजार है. तो इस एपिसोड में जो गुलजार हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है और पुलिस वाले जो हैं उनको कंप्लेंट जाती है जो कि ड्रामे की हीरोइन है सुंदर से उनके पेरेंट्स की तरफ से कि हमारी बेटी को किडनैप कर लिया है इसने, गुड्डू जिसका निकनेम है, गुड्डू ने किडनैप कर लिया है. तो गुड्डू को जो है वो पुलिस जो है ना वो स्टेशन लेके आती है, पुलिस स्टेशन में उनसे बात करने के लिए. तो वो यही कहते हैं कि मैंने उसको नहीं किडनैप किया है और मैं क्यों किडनैप करूँगा. एनीवे वहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सी थिंग ये होती है कि जो इंस्पेक्टर हैं उनका बेटा उनसे बात नहीं करता और वो उनको जब उनसे बात कर रहे होते हैं गुड्डू से, तो उनका बेटा बार बार उनको कॉल कर रहा है, उनकी बेटा नहीं, सॉरी, उनकी वाइफ उनको बार बार कॉल कर रही होती है ये बताने के लिए आपके बेटे ने ये कर दिया, आपके बेटे ने टायर पंचर कर दिया, आपके बेटे ने उनका सर जो उस पर वो मार दिया, पता नहीं, टू मैनी थिंग्स गोइंग ऑन विद दैम. एंड ही वाज जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हर सन इज नॉट लिसनिंग टू हिम एंड तो गुड्डू जो कि हमारे मेन करेक्टर हैं इसमें, वो कहते हैं कि मुझे बात करने, ही एक्चुअली फोर्स हिम टू गिव फोन टू हिम सो वो उनसे बात कर सके. तो वो उनको कहता है तुम मेरे बेटे से क्या बात करो, मेरे बेटे ने मुझसे 2 साल से बात नहीं की, तो तुमसे वो क्यों बात करेगा. तो वो कहता है मुझे बात करने दें. तो एनीवेज वो इंस्पेक्टर उनको दे देते हैं, वो कहते हैं कि भाई देख लें आप. तो वो उनसे बात करता है उनके बेटे से और उनका बेटा बहुत ही उनसे शौक से उससे बात करता है. तो इंस्पेक्टर बड़ा जो है ना वो इम्प्रेस हो जाता है. वो कहता है मेरे बेटे ने मुझसे, ये सिपाही बता रहा था कि मेरे बेटे से बात की थी. जी की है. कैसी की है बात? मुझसे तो कभी उसने बात नहीं की. 2 साल हो गए मुझसे कभी बात नहीं की उसने. पिछले 2 साल से बात नहीं किया है. उसके अपने रीजंस देता है जो भी होते हैं और एवरीथिंग इज बहुत अच्छा हो जाता है. उनको वो जो है वो सेल से निकाल के अपने ऑफिस में ले आता है. यार तुम्हारी बातों में. हाँ बैठ 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 बैठ. शकील तुम नाश्ता यहीं रख दो. आके ले गए हैं. तो सुंदर भी जो है ना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और वहां पर आकर वो ये बोल देती हैं कि मुझे इसने किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी. मुझे लगता है आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं. रामीन, तुम ठीक तो हो बेटा? कहाँ थी तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, मैं सही सलामत हूँ. एसएचओ साहब, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया. मैं से गई थी क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है. अब यहाँ पर ये होता है जी, उनको भेज देते हैं वापस. अब वो सुंदर घर आ गई हैं अपने, उनके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम जो है ना लड़के से शादी करो और वो कहती हैं कि नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी है उनसे, मैं शादी करूंगी नहीं क्योंकि मैं आज तक जो ना आपकी बातें सुनती आई हूँ, आपने जैसा बोला उसको हाँ ना करना बस मेरा काम था, लेकिन मैं कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाई. तो इस बात को चलते चलते टाइम चल रहा है. अब वो उनके पेरेंट्स उसको जो है ना वो बोल रहे हैं, बाय द वे आई एम लुकिंग हियर टू सी माय नोट्स हियर. तो अब वो वापस घर आ गई हैं और वो उनका जो फियांसे है जिनसे उनकी शादी होनी थी जिस दिन, उस दिन वो एक दिन पहले या पता नहीं 2 दिन पहले वो घर से भाग जाती हैं. उनका फियांसे जो है वो स्टिल बहुत इंटरेस्टेड है उनमें, उनसे कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम भाग गई जो भी हुआ, लेकिन चलो हम शादी करते हैं. लेकिन सुंदर यहाँ पर कहते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ और मैं अब जो भी करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी, मुझे अब कोई कुछ नहीं बोल सकता कि मुझे शादी करनी है या जो भी है. घर वालों का जवाब आता है क्योंकि हम शादी नहीं कर रहे हैं, तो वो मना कर देते हैं. अब जी सीन ये है कि इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि गुड्डू जी को जो है जॉब मिल गई है. गुड्डू अपनी जॉब जो है ना वो हमेशा उनको जॉब से फायर कर दिया जाता है क्योंकि वो प्रीची बहुत हैं, वो प्रीच बहुत करते हैं लोगों को, उनको लगता है कि उनको बहुत चीज़ों का पता है. और इसी तरह से सुंदर भी उनसे बड़ी इंप्रेस हुई थी क्योंकि उनकी बातों से. तो वो हर जॉब से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि वो प्रीच करना शुरू कर देते हैं. तो अब वो जो है उनको जॉब मिल गई है और जो उनका बॉस है वो
जस्ट लाइक हिम, यू नो। उनका बड़ा वियर्ड सा एक इंट्रोडक्शन कराया गया उनके बॉस का कि वो ऑफिस में आते हैं, मछलियों को खाना डालते हैं, देन वो एक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे एक बुक खोलते हैं, उसमें से एक लाइन पढ़ते हैं और देन ही स्टार्ट हिज डे, यू नो, एंड देन से सर मैं वो कुछ खास नहीं हुआ इस ड्रामे में इतना कि जिसमें हम बात करें। इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल स्लो गोइंग ड्रामा। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। ओके जी, सेकंड जो है वो था मैं तो मैं में भी कुछ इतना खास नहीं हुआ। मैं में बस एक गलती जो कि मुझे लगा कि अननेसेसरी गलती थी। इतना बड़ा ड्रामा, इतनी बड़ी कास्ट और आप ऐसी गलती कर रहे हैं। गलती ये थी कि जो उसकी जो ड्रामे में अजीका डैनियल हैं, जो कि इस वाले ड्रामे में उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं, उनको जो है जॉब मिल गई है और वो जो है अपनी लोकेशन जॉब की जो है वो जैन को भेजती हैं और जैन जो है उस जगह पर आते हैं और उसको बोलते हैं ये क्या है, कहाँ पे बुलाया तुमने मुझको। तो वो कहती है ओ ये मेरी जॉब है। लाइक लिटरली किसी को नहीं पता वो जॉब करना है। और आज मेरा पहला दिन था, एक्चुअली उनका पहला दिन होता है, वो जॉब पे उसको लोकेशन भेज के बुलाती हैं और नेक्स्ट डे जो है वो स्टिल वही होता है। वो उनको नेक्स्ट डे वो उनको छोड़ने जाते हैं और जैन अपनी ऑडी में, और उनके पीछे एक मोबाइल है जिसमें उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। इतना बड़ा बंदा जो है वो अपनी नॉट अ बिग डील, आप छोड़ने जाएं। और वहाँ पे जब वो अंदर जाती हैं ऑफिस के, तो वो सबसे अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देती हैं कि आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर। ओके, दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज एक दिन पहले आपने जब जैन को वहाँ पे बुलाया था, आपने उसको बस आपका पहला दिन है और आज आप इनको बोल रहे हैं आपका पहला दिन है। और पहला दिन अगर मान भी लिया जाए तो उनकी जो ब्रांड की असिस्टेंट मैनेजर होती हैं वो उनके डेस्क पे आके उनसे ऐसे बातें करें जैसे वो बचपन की दोस्त हैं, उनसे अपनी जो है वो चीज़ें। And by the way, he's married. हाय अल्लाह, कितनी जालिम हो तुम। अपने इतने प्यारे भाई की शादी मुझसे मिलने से पहले ही करवा दी। शेयर करी है कि मैं तो जो है ना वो मैं जो है वो मेरी तो शादी नहीं हो रही, मैं तो 19 साल की हुई है, फिर यू नो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एनीवेज इट्स सो फनी कि आप इतनी बड़ी गलती करें इतने बड़ी ड्रामा कास्ट के साथ में। तो और उनके घर में भी किसी को नहीं पता कि उनकी जॉब लगी ना, उन्होंने घर में भी किसी ने बताया कि मेरी जॉब लग गई है। उनकी भाभी उनसे पूछती तुम पूरा दिन कहाँ थी। ओके, उनके घर आने पर ही आपको पूछना है, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकती हैं कि तुम कहाँ पर हो, पूरे दिन तुम नज़र नहीं आई। उनके भाई भी उनके लिए झूठ बोल देते हैं। तो ये था। अब मुबशरा जो हैं वो अपने ही जोन में है, उनकी इद्दत पूरी हो गया। वो इद्दत पूरी होते ही जो है ना वो अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंच जाती है और उसको बताने के लिए कि अब तुम देखो तुम्हारा डाउनफॉल यहाँ से शुरू हो गया, तुम्हें नहीं पता तुमने किसके साथ पंगा लिया है, ये हुआ है, जो कि वो ऑलरेडी बहुत बार उसको बोल चुकी हैं। एंड आई थिंक मैं भी बहुत फेड अप हो चुकी हूँ इस चीज़ को सुन के बार बार। ओके, कुछ करें बताएं। एनीवेज यहाँ पे मुझे उनकी फ्रेंड वही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बचपन की दोस्त थी वो, तुम उसको ऑलरेडी इतनी अच्छी तरह से जानती थी, तुम ऐसी मिस्टेक कर भी कैसे सकती हो कि तुम उसके हस्बैंड से शादी करी। तुम्हें लाइक पूरे पाकिस्तान में कोई और लड़का मिला ही नहीं, तुम्हें उसका हस्बैंड मिला, वो भी उस दिन तुम शादी करी जिसको उसको डिवोर्स मिल रही है। तो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, यू नो, व्हाई वुड यू डू दैट। और फिर उनको डर भी उससे बहुत है, वो जो एक्टिंग कर रही हैं वो बहुत ही ओवर कर रही हैं, यू नो। और इतना अगर आप किसी बंदे से डरते हैं ना तो आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते हैं उस बंदे के साथ में जो कि इन्होंने की है। तो वो फिर वहाँ से उनको बोलती हैं कि उनका हस्बैंड वो और भी उससे माशाल्लाह उनसे भी बढ़ के हैं, उनको ये बोलने की ज़रूरत क्या मेरी। लेकिन इसके पास वो सारी चीजें हैं जो किसी भी औरत का हुस्न बढ़ा देती। प्यार, मोहब्बत, वफा। And this one's really going to shock you, Masha. Are you ready? ये अपने शौहर की इज्जत करना जानती है। और दूसरा इनका भाई जो कि बहुत अनोइंग है, आई डोंट नो क्यों उसको ऐसा लगता है कि उसको हर चीज़ में जो है ना हाइपर हो जाना है, या उसको इतनी ज़्यादा वो उस लेवल पे ले जाते हैं।
मुबशरा को कि वो उनसे जो है ना फाइट करना शुरू कर देती है। रियान नाम है उनके भाई का। इट्स जस्ट, और फादर उनके उससे भी हैं, वो भाई को थोड़ा सा बोलने पर ही थप्पड़ मार देते हैं। वो अपनी कंप्लेंट कर रहा है कि मेरी सिस्टर ये है, आपने हमेशा उसका साथ दिया। मैं ये सोची थी कि ये थप्पड़ अगर तुमने अपनी बेटी को भी मार दिया तो शायद आज वो इस सिचुएशन में नहीं होती। पर एनीवेज सीन आया जिसमें वो एक जगह पे रुक के चाट लेती हैं और वहाँ पे वो जो बंदा आके देता है उसको बोलते हैं 2 मंगवाई थी आप एक तो मुझे जो है वो उसके बोलने का स्टाइल बहुत, आयरा नाम जो है, आयरा जो इसमें अजीका डैनियल जो है प्ले कर रही हैं आयरा का रोल। एक तो मुझे उनके बोलने का स्टाइल बहुत अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को, अपनी आवाज़ को रोक रही हैं, या वो इतना मुंह नहीं खोलती हैं, बहुत ही मुंह बंद करके बचते हैं, पता ही नहीं चलता। एक मजे की बात बताऊं तुम, ये जो ऑफिस है ना, अपनी बात को बोलती हैं जो कि बहुत अजीब सी लगती है आपको कि वाई जस्ट गो विद द एक्टिंग, शो योर इम्प्रेशन, कुछ दिखाएं। उनका कोई वो नहीं है, वो बस एक सीधी तरह से उनका फेस होता है और उसमें वो बोली जा रही होती हैं। फिर वो एक जो सी फूड का था वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या, वाई वुड यू डू दैट। बहुत ही कोल्ड शोल्डर देते हैं और उनको बोलते हैं कि जब वो उनसे बोलती हैं कि आप थैंक यू, तुमने जो है ना मेरी वहाँ पे तुम आगे गए। फिर मेरे पीछे पीछे मोहिब के घर आए। जब मोहिब ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुमने उसका हाथ रोक लिया। आपके डैड के कहने पे गया, और हाँ, हाथ उठाने वाला मामला तो आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। सो नो थैंक्स। As always, very straightforward. स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके बाय, एंड देन शी जस्ट लेफ्ट। तो इस एपिसोड में यही थोड़ी बहुत चीज़ें हुई। आई डोंट नो ये एपिसोड कैसे है, अगला एपिसोड क्या होगा, जिसमें दिखाया गया है कि मुबशरा जो अपने फादर से बोले उनको शादी करनी है और शी वांट्स टू बी सेटल डाउन अगेन। तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी जैन जिसमें उसकी शादी होगी। आई होप इस ड्रामे को ड्रैग नहीं करना शुरू कर दें एंड एक सर्टन टाइम पे आके इसको बंद कर दें। पर सो फार इट्स ओके, वी आर गोइंग टू वॉच दिस ड्रामा। तो इसके बाद जो है लेट्स गो फॉर काबली पुलाव। देखा तो यूं देखा नहीं हुआ, जस्ट नॉर्मल ड्रामा रहा। काबली पुलाव में एक तो मुझे ना आयशा को देख के ना थोड़ी सी इरिटेशन होने लगी। आयशा जो है वो बहुत ही ओवर कर रही है हर चीज़ में, अपनी एक्टिंग में भी और बिहेव में भी। जब वो उसका कमरा सजा रहे होते हैं, ऐसे बेड भी नया होना चाहिए। यहाँ पीछे फर्नीचर की मार्केट है, वहां से लेके आया मैं। रहने दो तुम। ख्याल से आपकी अभी भी शादी हुई है, आप बोल भी रहे कि मैं तो नई वाली दुल्हन हूँ, मैं तो चाय नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप अपने हस्बैंड से ऐसे बात करिए। हर हस्बैंड इज वेरी डिसेंट गाय, देखने में तो ये लग रहा है, आई डोंट नो उनका क्या रोल है इसमें, कितना रोल है, लेकिन एनीवे वो एक मुझे बहुत अजीब सा लगा ऐसे बात करना उनका। और दूसरा जो है वो अब जो हाजी साहब हैं वो आके आई थिंक मीना को बताते हैं कि ये चीज़ हो गई है और हमको जो है ना अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो एक झूठ बोलते हैं कि उनके भाई की डेथ। क्या हुआ है? क्या हुआ पाजी? दसो सिंह पाजी होया की है? ये बात रवीना क्यों हो रही है? अब्बा जी क्यों रो रही है? वो इसका भाई मर गया। देते हैं और उनको बोलते हैं कि जब वो उनसे बोलती हैं कि आप थैंक यू, तुमने जो है ना मेरी वहाँ पे तुम आगे मेरा हस्बैंड जो मेरे पे हाथ उठाने वाला था तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, कोई भी लड़की होती है मैं उसके लिए यही करता, एंड देन शी वाज लाइक या स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके बाय, एंड देन शी जस्ट लेफ्ट। तो इस एपिसोड में यही थोड़ी बहुत चीज़ें हुई। आई डोंट नो ये एपिसोड कैसे है, अगला एपिसोड क्या होगा, जिसमें दिखाया गया है कि मुबशरा जो अपने फादर से बोले उनको शादी करनी है और शी वांट्स टू बी सेटल डाउन अगेन। तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी जैन जिसमें उसकी शादी होगी। आई होप इस ड्रामे को ड्रैग नहीं करना शुरू कर दें एंड एक सर्टन टाइम पे आके इसको बंद कर दें। पर सो फार इट्स ओके, वी आर गोइंग टू वॉच दिस ड्रामा। तो इसके बाद जो है लेट्स गो फॉर काबली पुलाव। तो काबली पुलाव में इस बार कुछ इतना खास नहीं हुआ, जस्ट नॉर्मल ड्रामा रहा। काबली पुलाव में एक तो मुझे ना आयशा को देख के ना थोड़ी सी इरिटेशन होने लगी। आयशा जो है वो बहुत ही ओवर कर रही है हर चीज़ में, अपनी एक्टिंग में भी और बिहेव में भी। जब वो उसका कमरा सजा रहे होते हैं शादी वाले रूम का, हाजी साहब का, तो उसमें वो अपने हस्बैंड से जिस तरीके से बात करती है, इट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल मेरे ख्याल से। आपकी अभी भी शादी हुई है, आप बोल भी रहे कि मैं तो नई वाली दुल्हन हूँ, मैं तो चाय नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप अपने हस्बैंड से ऐसे बात करिए। हर हस्बैंड इज वेरी डिसेंट गाय, देखने में तो ये लग रहा है, आई डोंट नो उनका क्या रोल है इसमें, कितना रोल है, लेकिन एनीवे वो एक मुझे बहुत अजीब सा लगा ऐसे बात करना उनका। और दूसरा जो है वो
अब जो हाजी साहब हैं वो आके आई थिंक मीना को बताते हैं कि ये चीज़ हो गई है और हमको जो है ना अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो एक झूठ बोलते हैं कि उनके भाई की डेथ हो गई है। तो ये लोग जो है ना वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी मस्जिद में पहुँचते हैं जहाँ पर बारबीना और इनकी निकाह हुआ होता है। वहाँ पर जो मौलवी साहब होते हैं उस टाइम के, उनकी डेथ हो जाती है और जो उनके जूनियर होते हैं मौलवी साहब, असिस्टेंट मौलवी साहब, वो जो हैं उनको टेक केयर कर रहे होते हैं। वो बारबीना को जानते हैं क्योंकि पहले बारबीना का उनसे रिश्ते के लिए बात आई थी, लेकिन उनके बाद देने के लिए वो 2 लाख नहीं थे तो उन्होंने शादी नहीं की। तो अब वो बारबीना को देख भी लेते हैं। वो नहायत मुत्तकी परहेजगार इंसान थे। एक चीज़ कोई होती है उसके ना थ्रू उसको देख लेते हैं क्योंकि वो उसने कवर नहीं किया होता है अपने आप को। तो वो जो है उनको देखते हैं, उनका ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें दिखाया गया कि बारबीना अपने भाई के घर भाग जाते हैं। हाजी साहब उनको ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच जाते हैं और उनके भाई के घर में भाई वहाँ पर नहीं है, भाई ऑलरेडी अफगानिस्तान जा चुका है। तो बारबीना बहुत रो रही होती है वहाँ पर और उनको बताती हैं, दिखाया नहीं, वो उनको बताती हैं कि मेरे साथ सब, लेकिन वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो असिस्टेंट मौलवी साहब जो है उसके कमरे में घुस आते हैं, बरामदे में घुस आते हैं और उसको सब बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं और फिर बारबीना वहाँ से भाग के अपने भाई के घर में जाती हैं। अब इसमें ये दिखाया गया नेक्स्ट सीन में कि हाजी साहब वापस आ रहे हैं मस्जिद में और उसको ढूंढ रहे हैं, वो असिस्टेंट को, मुझे उनका नाम नहीं पता, उसको ढूंढ रहे हैं। और वो जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखे कि एटलीस्ट हाजी साहब किसी जगह पे तो खड़े होकर बारबीना के लिए कुछ कर रहे हैं, वरना तो उनके लिए तो खुली किताब ही थी। तो अब बारबीना जो है वो, अब हाजी साहब जो है वो मस्जिद में भी नहीं रहते, वो कहते हैं नहीं हम मस्जिद में नहीं रहेंगे, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो वो एक होटल में जाते हैं। तो होटल वाला उनसे पूछता है आपका आइडेंटिटी कार्ड है आपकी वाइफ का जो है और यहाँ निकाहनामा है। अब उनके पास निकाहनामा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि आप जो है घर छोड़ के आ गए हैं, आपके पास निकाहनामा नहीं है। निकाहनामा तो बहुत ज़रूरी है आपके पास होना, और स्पेशली आपको पता है आपकी वाइफ का कोई और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको दिखा के आप बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट निकाहनामा तो अपने पास रखें। वो नहीं है, अब निकाहनामा नहीं है तो होटल वाले उनको रखते नहीं है। पता नहीं उनका क्या आपस में इंटरनल चीज़ है। होटल वालों को एक और कार्ड देता है कि आप इस वाले होटल में चले जाएं, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। और वो जो होटल का मैनेजर होता है, ही इज़ अगेन एक ठरकी। मैं सोच रही थी सीरियसली आप इतने ठरकी हैं, इतने आप जो है ना अनकंट्रोलेबल पर्सन है कि आप एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैडम का चेहरा देख सकता हूँ जरा? देखिए नाराज मत होइएगा, मजबूरी है, ज़रूरी है। देखिए मैंने आपसे शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा, ना कोई कागज़ मांगा। हमें क्या पता पैकिंग में कौन है, कुछ भी हो सकता है। कोई औरत है, मर्द है, जासूस है, मुजरिम है, दहशतगर्द भी। ठीक है सर, थैंक यू। एंड उसकी आंखें देखने वाली होती है जिसने कभी लड़की देखी ही नहीं होती है। हालांकि वो अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा था देखने में। तो वो बारबीना पे उनका आता है। उसके बाद बस मैं ये सोच रही थी कि हर किसी को जो है ना ऐसी चीज़ें करने की क्या है। पहले उनके जो है वो बहनोई को ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई और फिर हर कोई कर रहा है, वो मस्जिद के मौलवी असिस्टेंट वो कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी वियर्ड। आई होप कि एवरीथिंग सही रहे, बिकॉज हाजी साहब किस से लड़ेंगे अब इस सिचुएशन में। तो वहाँ पर जो गफ़ार है, शम्मो का उसका हस्बैंड, वो अब कार की डिमांड कर दिया उन्होंने कि मुझे कार दें, मैं कार में ही जो है ना इसको लेके जाऊंगा अपने साथ, वरना मैं नहीं लेके जाऊंगा शम्मो को। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने इसका प्रोमो नहीं देखा नेक्स्ट एपिसोड का क्या है, लेकिन आई विल डेफिनेटली सी दिस ड्रामा अगेन। लेट मी नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस ड्रामा और दिस एपिसोड, एक्चुअली दिस टाइम का जो था। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो है हनीमून। लेट्स टॉक अबाउट हनीमून में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं क्यों ये ड्रामा देखने का शौक चढ़ा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही स्लो ड्रामा है, इसमें ऐसी कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। हनीमून जो है वो वही स्लो पेस पे शुरू होता है, ड्रैग कर रहे हैं मुझे तो अब ये लगता है। तो भाई बाबा जो हैं इसमें वो अपनी अपनी सिस्टर मारो का जो है ना रिश्ता जो है ना हनीमून से कराना चाहते हैं। मून जो है उनके घर में रह रहा है
और मून जो है वो मारो को बोलता भी है कि तुम अपने भाई से बोलो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ, क्योंकि मारो को पता है उसके और हनी के बारे में, लेकिन वो नहीं बोल रही क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी उसको लाइक करती है, तो वो नहीं बोलती है। पहले समय दूसरे में मुझे ये फील हुआ, दूसरे एपिसोड में जो ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ, वही सेम चला। जो छोटा भाई है मून का, उसने भी अपनी जो है बात अपने फादर को बोल दी। ये है कि बचपन से मैं भी मून की तरह उस घर में ओए, तुझे भी हनी पसंद थी? ओ, ये कहानी रिपीट हो रही है। या अल्लाह खैर कर, अल्लाह मियां। अल्लाह माफ करे अब्बा जी, मेरी बात सुने जरा गौर से। हाँ, मैं तो रानो को पसंद करता हूँ। उन दोनों फैमिली में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए आफ्टर मून, हनी और मून की शादी के बाद या उनके भागने के बाद। तो विच आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई मीन व्हाई दे हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि जो भाभी हैं और जो उनकी ननंद है। सलाम भाभी, उठने को दिल नहीं चाह रहा था आज? उठना कैसा भाभी, अब तो शबनम जागने लगी है। बिला वजह के फलसफे आप पे ही फैसला कर लिया कि बिला वजह, तो फिर वजह ये तो वक्त आने पे पता चलेगा ना भाभी। उनके बीच में एक अजीब सी बातचीत होती है जिसका किसी को नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रही है। तो एक तो ये मुझे उनकी जो है ना ये सीक्रेट जो बात करना है ये समझ में नहीं आ रहा, वो किसकी बात करती हैं। वो थोड़ी सी बात करती फिर चली जाती हैं। आई लाइक द वे नादिया अफगान जो है वो अपने भाई के साथ बातें करती हैं। इट्स अ वेरी लाइक उनको टोंट भी मारने, लेकिन भाई भी है तो उसकी केयर भी करती हैं। इस एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस एपिसोड में मुझे एक चीज़ जो है वो बहुत ही जो है वो अट्रैक्ट करती है, हंसी आती है। वो है सिमी जी का जो है ना आंखों का काजल देखना और उनकी आंखें बड़ी बड़ी आंखों से उनकी बातें करना। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन प्लेड बाय जवेरिया साउद आई थिंक, या एंड उसमें लास्ट सीन में जो है ना सिमी जी बहुत रेडी हो रही हैं जाने के लिए और सब कुछ है, और वो जो है वेट कर रही हैं, लेकिन एंड टाइम पे जो है उसका फ़ोन आता है जो सेकंड लीड में हीरो है कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तो वो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन समाज जो वो जाते हैं बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी तो अपने लिए भी नहीं होता। तो इस बार कोई खास वजह? खास बात ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं। तो वो नहीं होती उस वाले सीन में, सिर्फ हनी और वो होते हैं, विच इज़ वेरी वियर्ड। बाई अगर वो ऑलरेडी रेडी बैठी थी जाने के लिए तो वो क्यों नहीं सीन में आपके साथ गई? सिर्फ आप दोनों ही क्यों गए? और ऑफ कोर्स मुझे उनके घर में जो दूसरी लड़की रहती है, मुझे उस पर ही बहुत होता है। शी इज़ वेरी नाइस, उनको किसी चीज़ पे बुरा नहीं लगता और गुस्सा नहीं आता कि एक लड़की जो कि अभी अभी आई है, मुझसे बाद में आई है, लेकिन उसको वो हीरोइन भी बन रही है और सब कुछ कर रही है, वो शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर, लाइक नो जेलसी फैक्टर हियर, तो दैट्स गुड थिंग। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब देखें नेक्स्ट टाइम क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में जो है नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। तो आ जाते हैं हमारे मेरे फेवरेट और मे बी आप सबके भी फेवरेट रियलिटी शो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो। लाइक पता नहीं कि कितने और रियलिटी शो आते हैं, लेकिन ये है तमाशा जो कि सीज़न 2 है और ये एवरी डे आता है। तो और ये ARY डिजिटल पर आता है। ओके जी, मैं ऑलरेडी इसकी ना एक अलग से वीडियो बनाती हूँ जो कि मैं संडे को पोस्ट करती हूँ, लेकिन मैं मंडे और ट्यूसडे जो है वो, क्योंकि मैं रिव्यू करती हूँ इनका, तो उसमें मैं मंडे और ट्यूसडे की बात कर देती हूँ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन के जो एपिसोड्स हैं उनकी मैं बात संडे वाले में पोस्ट करती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट मंडे एंड ट्यूसडे जो कि 24 एंड 25 एपिसोड थी। सो 24 एपिसोड में जो है वो 23 का ही जो है ना वो ले फजान बैठ जाते हैं उस पर, इवन तो नेहा कहती है कि मैंने जो है ना उस पर हाथ रख दिया था, लेकिन नोबडी सेज कि हाँ तुम हो, क्योंकि फरजान कहता है मैं बैठ गया। हाथ नहीं लगता, हाथ नहीं बैठना होता है, हाथ नहीं बैठना होता है। हालांकि फरजान के पैर में चोट भी लगती है, लेकिन ही स्टिल सिट ओवर देयर बिकॉज ही वांट्स टू बी सेफ।
तो इस गेम का ये है कि जो भी आखिर तक रहेगा वो सेफ है, और 2 होंगे क्योंकि 2 ट्रेन हैं तो 2 होंगे, और हर ट्रेन पे जहाँ पे स्टॉप साइन आएगा वहां पर किसी एक को उतरना पड़ेगा। आप बात करके जो भी उतरना चाहे उतर जाए। तो नेहा जो है, राना खुद ही उतर जाता है क्योंकि राना को बाथरूम यूज करना होता है। एक ट्रेन में राना है और नेहा है और फरजान है, और दूसरी ट्रेन में जो है वो दानिश है और उमर जो कि ट्रेन को चला रहे हैं, और मिशेल है। नेहा उसको कहती है फरजान को कि तुम जो है ना उतरो, मैं चलाऊंगी। फरजान उसको नहीं देंगे, और हर किसी को पता है वो उसको नहीं देंगे। वो उसको बोलते भी है भाई तुम खुद से उतर जाओ क्योंकि ये तो तुम्हें नहीं देने वाला। हालांकि वो पिछले 3 घंटे से चला ही रहे हैं और आई डोंट लाइक फरजान का इस तरह से करना, बिकॉज आप जब भी आपका कोई, आप भी बहुत से शोज में आते रहे हैं, होस्ट रहे हैं, इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा करना, लेकिन यहाँ पर आप एकदम ही अजीब से हरकतें कर रहे हैं तो एनीवे वो नेहा उनसे बोलती है ओके ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर बैठे हम, नेहा भी तंग आ गई है। नेहा उनसे बोलती है कि ओके तुम मुझसे प्यार से बोल दो कि नेहा मैं थक गया हूँ, तुम प्लीज़ उतर जाओ, तो मैं उतर जाऊंगी। उतनी देर से कह रही है, तेरी कितनी बात मानती है? एक चांस, एक बार कह के जस्ट बिकॉज मैं नहीं हूँ तो आपने मुझे टफ टाइम देना है। आप खुद उससे ज्यादा टफ टाइम ले रहे हो अभी। 2 घंटे पहले मैंने बेटा बोला था, तुमने कहा था बेटा मत बोलिएगा। चलो कहो कि आप उतर 2 घंटे पहले बेटा बोला था। बेटा तो आप मुझे ऐसे ही बोलते हो ना, बेटा दिल से थोड़ी बोल रहे हो। करती है बेटा उसको। आपने मुझे ये थोड़ी बोला था कि उतर अच्छा जाओ। नेहा आप उतर जाएं। नेहा उतर जाओ। या इससे इज्जत से वो क्या बात करेगा? बहुत थक गया, उतर जाओ नेहा। आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज उतर जाओ नेहा, प्लीज भी बोलिए। जस्ट बिकॉज इन्होंने आराम से बात की है। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है वो फरजान जीत जाते हैं एक ट्रेन का। दूसरी ट्रेन पे जो है मिशेल होती है। मिशेल कहते हैं वो उनसे कुछ बात करते हैं उमार से, क्योंकि लास्ट डे जो है प्रीवियस डे मिशेल चला रही थी उस ट्रेन को, तो उमार पीछे बैठे हुए थे। तो वो यही कहती कि अगर मैं उस पर बैठा तो मैं तुमको दे दूंगा, जो कि उमार ने नहीं दिया। उन्होंने भी काफ़ी देर गाड़ी चलाई। इन दी एंड मिशेल भी उतर जाती हैं। वो कहते हैं इट्स फाइन, आई डोंट केयर तो इस गेम में जो है वो सेफ हैं फरजान एंड उमर, तो ये दोनों सेफ हो गए हैं। तो अब टोटल घर में जो है वो 3 लोग सेफ हैं। एक तो हमारे वजीर, वो तो सेफ ही हैं अली, और अब फरजान और उमर जो हैं वो सेफ हो गए हैं। तो फिर वो घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि हम वजीर साहब हैं, वो अपनी जॉब को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे वो रियल में ही किसी जगह के वजीर बन चुके हैं, और उनको बहुत ही टेक केयर करनी है। बैक बाइटिंग चल रही है, फाइटिंग भी हो रही है खाने पे। खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग अपने बर्तन नहीं धो रहे हैं, और पता नहीं क्या है, लोग जूठे बर्तन रख जाते हैं, और जो लोग खाना बना रहे हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो चीख पुकार हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, सब सही चला। और फिर एक गेम है जिसमें कि वो जो है वो सायरन बजेगा तो आपको भाग के बॉल पकड़नी है, लेकिन वी डोंट नो कब बजेगा, किसको जाना है, क्या है। उस पे आपको जो है ना स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, आपके घर से खाना। भाग के बॉल पकड़नी है, लेकिन वी डोंट नो कब बजेगा, किसको जाना है, क्या है। उस पे आपको जो है ना स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, आपके घर से खाना आ सकता है, और आप सेफ बोल सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर आपसे मिलने आ सकते हैं, आप फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। 3-4 और थी बादशाह सलामत ने आके जो उनको बताया। तो आई थिंक मैंने देखा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो उन्होंने ये पोस्ट किया, कि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो है ना लाइव जो है फीड भी देखनी शुरू किया है। तो अगर मैं वहाँ से कुछ बात कर सकती करूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ यूट्यूब का ही जो है ना उसके ही एपिसोड्स की बात कर रही हूँ। तो उसमें दिखाया नहीं गया अरूबा कब जीतती है, लेकिन अरूबा जो है वो जीत गई हैं ये वाला टास्क, और उनकी बेटी उनसे मिलने आती है। आई थिंक इसका एपिसोड 25 पे आ जाते हैं। 25 में जो है उनकी बेटी उनसे मिलने आई है। सबसे पहले स्टार्ट ये होता है, गाने के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें ऑफ कोर्स हमारे जुनेद भाई जो हैं वो एज यूजुअल डांस कर रहे हैं, और अली भी बहुत ही एक्टिवली डांस करने आते हैं। और मेरे ख्याल से अली पहले से ही जागे होते हैं, क्योंकि ये सब लोग सो के उठते हैं, लेकिन अली ऑलरेडी रेडी होते हैं। तो मैंने आपसे बोला ना कि वो अपनी टास्क को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, बहुत ही सीरियसली, एनीवे डांस के साथ दिन शुरू हुआ है, और आई थिंक अरूबा की बेटी आती है। तुम्हें अरूबा को नहीं नाश्ता दिया अभी तक? चना बिरयानी 3 दिन चला चना बिरयानी, चने की दाल के साथ चना बिरयानी खा लिया।
सरप्राइज है किसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम खुशी। अरे और फनी थिंग इज कि सब लोग बहुत खुश हैं, अच्छी बात है, यू नो, एटलीस्ट दे आर इन द सेम पेज, दे आर नॉट फाइटिंग फ्रंट ऑफ हर। एंड फनी थिंग ये है कि उनकी बेटी उनके साथ रूम में होती हैं, वो अपनी मम्मा को बता रही है, मम्मा आपके लिए तो हर कोई आपको बहुत पसंद कर रहा है, आपकी बात हो रही है यूट्यूब पे, आपकी बात हो रही है, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, आपको तो तमाशा घर की रानी बोला जा रहा है। यूट्यूब पे हमने कमेंट्स देखे ना तो बहुत सारे आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? आपके क्या? सारी लड़के में सिर्फ आपके आ रहे हैं सारे के। ओह माय अरबा तमाशा की रानी है। ओके गुड। रानी बुरे भी आ रहे हो? 9 And I was like, not really, because वहाँ पे और भी बहुत लोगों के लिए कमेंट्स आते हैं, नताशा के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं, देयर इज बंच ऑफ कमेंट्स अबाउट नताशा। सो अरूबा को लोग पसंद कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, मुझे भी अरूबा अच्छी लगती है, लेकिन उनकी बेटी का ऐसे आके उसको बोलना और फिर आगे से उनका सबको बोलना, लाइक उनको जेलसी फैक्टर दे रही हैं वो कि मेरी देखो ये बात हो रही है, लेकिन ऐसा ये ट्रू नहीं है। लोग हर किसी को पसंद कर रहे हैं घर में, सिर्फ अरूबा को नहीं किया जा रहा, यू नो, अनलेस कि इन्होंने अपना कोई यूट्यूब चैनल खोला हुआ है जहाँ पे अरूबा के बारे में बातें होती हैं। तो उनकी बेटी आती हैं, बहुत खुश होती हैं, फिर वो चले जाती हैं उनकी बेटी। तो अब जो है डेफिनेटली क्लियरली आप देख सकते हैं कि घर में 2 ग्रुप बन चुके हैं, यू नो, आपको क्लियर नज़र आ रही है पिक्चर की 2 ग्रुप बन चुके हैं, जो कि हमेशा होता है, ग्रुपबाजी बहुत चलती है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर। 3 हफ्ते की गेम है तो। आप बेटा किचन से ही आ जाओ, आप सफाई कर लो, इसको नहीं हाथ लगा। हाँ वैसे वो किचन में करना भी नहीं सफाई और वो कितनी बेटा को भी है, बहुत दिल से करती है। सफाई कितनी को है, सिर्फ लड़कियों का कमरा बसता है। कर सकते। तो एक ग्रुप में जो है वो अली हैं, नताशा है और दानिश हैं और उमार हैं, और उसमें नेहा भी है, लेकिन नेहा का तो वो कभी उन दूसरे ग्रुप में भी चले जाते हैं, लेकिन ये इन 4 लोगों का ग्रुप पक्का है। दूसरे ग्रुप में जो है वो जुनेद है, फरजान है, मिशेल है और राना है और अरूबा है, और यू नो, तो आई मीन दो ग्रुप बने हुए हैं, वो दोनों ग्रुप आपस अब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं कि तू ऐसा बोल, तू वो कर, देखा तूने, देखा उसने ऐसा मुझे बोला, लेकिन लास्ट टाइम तुम्हें याद है वो ऐसा मुझसे बोल रहा था कि हमें क्या समझा है, लाइक पुरानी बातों की बातें हो रही थी। तो अली साहब जो हैं वो गुस्सा कर रहे हैं अरूबा के ऊपर, विच आई डोंट अंडरस्टैंड किस बात पे उनकी लड़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ पे लड़ाई होती है जिसमें अरूबा जो है बहुत गुस्से में होती हैं। कैसे बात नहीं करता यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चिड़ियाघर है। मुझे खाना था, मैंने रोटी इसलिए बनवाई थी। उठाए यार ये चैन, उठाए सारा कुछ, रखे ताले में, ये लो खाली बटन ले जाओ। तो कुछ इतनी खास लड़ाई नहीं हुई, और यहाँ पर उनको टास्क मिलता है जिनमें उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, और हर कोई उनको बोलता है कि नोबडी नोस पोस्टर क्यों आए हुए हैं, सबके पोस्टर आए हुए हैं। फिर बाद में बादशाह सलामत आते हैं हमारे, और वो आके उनको बोलते हैं कि तुमने किसी ने भी कोशिश नहीं की जानने की ये पोस्टर क्यों यहाँ पे लगा के रखे हैं, मैं होता मैं ये करता, मैं होता बात कर रहा होता, मैं ये कर रहा होता, मैं यू नो, मेरा तो दिमाग लगा इस चीज़ में था कि क्या गेम आने वाली है। एनीवे उनको गेम बता के जाते हैं कि ये बॉल है, इसके ऊपर जिस 5 आपको जो है ना वो बारियाँ मिलेंगी, और जिसके 5 चले गए वो गेम में जो है सेफ नहीं है, लेकिन जो लास्ट में बचेगा वो सेफ है। तो लोग खेलते हैं, रूबा ने बहुत अच्छा खेला इसमें, रूबा ने काफ़ी जो है वो हिट की, और उसने काफ़ी जो है अच्छी गेम इस यहाँ पे दिखाई अपनी ये, और वो सेफ भी हुई इस गेम में, यू नो, क्योंकि किसी ने, अब 2-3 लोगों ने फिगर आउट कर लिया है, ये समझ आ गई है उनको जो ये समझाना चाह रहा है। उनको इतना ज़्यादा नहीं जो है ना हिट किया, लेकिन बाकी सब लोग जो है, नताशा तो सबसे पहले तो नताशा जो है ना वो हटी, हर किसी ने नताशा को हिट किया और नताशा के पोस्टर को हिट किया, आई मीन। तो नताशा जो है वो सब लोगों के जो है ना वो स्टिकर थे, वो स्टिकी जो होते हैं पैड वाले वो थे, और लास्ट में अरूबा के सबसे ज़्यादा थे बचे, तो जिसके ज़्यादा स्टिकर बचेंगे उनके पोस्टर के ऊपर वो विनर है। तो अरूबा इसकी विनर थी, तो अरूबा जो है वो सेफ़ हो गई हैं। तो अब घर में 4 लोग सेफ़ हैं, अरूबा, फजान, उमार एंड अली, और बाकी सब जो है वो डेंजर जोन में है। तो अभी जो है एलिमिनेशन का डे आने वाला, देखें कौन घर से बाहर जाता है। मेरा पिक जो है वो राना है। आई डोंट नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, अगर आपको भी लगता है या आपका कोई और है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किसको सोच रहे हैं कि इस वीक जो है वो घर से बाहर जाएगा।
तो ये थी मेरी रिव्यू अबाउट दिस 4 ड्रामास एंड रियलिटी शो तमाशा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कराएं, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो संडे को आएगी, जो कि तमाशा की होगी। सिर्फ तमाशा के बारे में बात करूँगी उसमें। और अगर आपको कोई और ड्रामा जो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसके बारे में मैं बात करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं उसके लिए रिव्यू करूंगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में। आपको मिलती हूँ। टेक केयर, बाय।